एक ऐसा देश जहां के अमीर लोग ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एम्बुलेंस से सफर करते हैं। क्या आपको पता है जादूगर आग जलाकर कबूतर कैसे निकाल लेते हैं? आज की वीडियो में जानेंगे इसकी सच्चाई। और अमेरिका का एक ऐसा शहर जहां एक बकरी को मेयर बनाया गया, एक ऐसी जगह जहां किसी पेड़ को काटना इंसानों की हत्या करने जैसा है, और रेल की पटरियों में जंग क्यों नहीं लगती, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1980 में अमेरिका के टेक्सास के एक छोटे से शहर लाजिटास में एक बकरी को शहर का मेयर बनाया गया। इस बकरी का नाम क्ले हेनरी था और ये कोई मामूली बकरी नहीं थी, बल्कि बियर पीने वाली बकरी थी। जी हाँ, ये बकरी हर दिन बियर पीती थी। बकरी के मालिक ने अपनी बकरी को मेयर के चुनाव में खड़ा किया। पहले साल तो ये बकरी चुनाव हार गई, लेकिन दूसरे साल फिर से इसे खड़ा किया गया और इस बार लोगों ने वोट देकर एक बकरी को अपना मेयर चुन लिया। नंबर 8 जादू का खेल देखने के दौरान जब जादूगर जलती हुई आग से कबूतर निकालते हैं तो इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्या कभी आपने कभी सोचा है कि आखिर जादूगर ऐसा कैसे कर लेते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि आग से कबूतर निकालना कोई जादूगरी नहीं, बल्कि हाथ की सफाई का कमाल है। ऐसा करने के लिए जादूगर फ्लैश पेपर से बने पंख का उपयोग करते हैं। फ्लैश पेपर हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं, जिसमें आग लगाते ही एक तेज फ्लैश निकलता है। इस फ्लैश के पीछे कुछ पल के लिए जादूगर का हाथ ऑडियंस से छुप जाता है और इसी दौरान जादूगर अपने जैकेट स्लीव के सीक्रेट पॉकेट से कबूतर को निकालते हैं। सीक्रेट स्लीव पॉकेट में मौजूद कबूतर एक इनविजिबल धागे से बंधा होता है और ये धागा स्लीव के बाहर ऐसी जगह पर रहता है जहां से ये पब्लिक की नजरों में आए बिना ही इसे खींचकर कबूतर को बाहर निकाल लेते हैं। नंबर 7 लोहे से बनी कोई भी चीज हो, अगर उसका सही से मेंटेनेंस ना किया जाए तो उसमें कुछ समय बाद ही जंग लग जाती है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर बिना किसी मेंटेनेंस के ही कभी जंग नहीं लगती। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेलवे ट्रैक के निर्माण में किसी मामूली लोहे का नहीं बल्कि हैडफील्ड मैग्नीज स्टील का उपयोग किया जाता है, जिसमें 12 से 13% तक मैग्नीज भी मिलाई जाती है। इस प्रकार के स्टील में कभी जंग नहीं लगती। यही वजह है कि रेलवे ट्रैक पर कभी जंग नहीं लगती। नंबर 6 आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप अमेरिका के एरिजोना में किसी कैक्टस ट्री को काटते हैं तो फिर इस पेड़ को काटने के जुर्म में आपको 25 साल तक जेल में बिताने पड़ सकते हैं। एरिजोना के कानून के मुताबिक यहाँ किसी भी प्रोटेक्टेड ट्री को काटना कानूनन अपराध है और यदि किसी ने इस कानून को तोड़ते हुए पेड़ को काटा तो फिर उस पर वो सारे चार्जेस लगाए जाएंगे जो किसी इंसान की हत्या पर लगाए जाते हैं। नंबर 5 वैसे तो रोड पर जाम लगने पर अमीर और गरीब सभी लोगों को इस जाम में फंसा रहना पड़ता है, लेकिन टर्की में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वहाँ अमीर लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर ट्रैफिक जाम से निकाला जाता है, बल्कि इस देश के अमीर लोगों ने खुद ही ऐसा जुगाड़ निकाल लिया जिसकी मदद से वो जाम में फंसने से बच जाते हैं। टर्की के जो कुछ बेहद अमीर लोग होते हैं वो जाम की समस्या से बचने के लिए एम्बुलेंस से सफर करते हैं। ये लोग एम्बुलेंस को $200 प्रति घंटे के हिसाब से किराया देते हैं। एम्बुलेंस को देखकर हर कोई उनके लिए रास्ता खाली कर देता है। इस तरह से ये लोग जाम में फंसने से बच जाते हैं। इनका एम्बुलेंस भी सिर्फ बाहर से देखने पर एम्बुलेंस होता है, इसके अंदर की सुविधाएं एक लग्जरी कार जैसी होती है। नंबर 4 आंधी तूफान और बारिश के दौरान लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने की घटना काफी ज्यादा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिजली गिरने की घटना की वजह से हर साल लगभग 2000 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं हजारों लोग जख्मी हो जाते हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक की चपेट में आने के बाद जो लोग जख्मी होकर बच जाते हैं उनकी स्किन का हाल कुछ ऐसा होता है, उनकी स्किन का रंग रूप पूरी तरह से बदल जाता है। मुझे तो ये देखकर ही डर लग रहा है। भगवान इस लाइटनिंग स्ट्राइक से हम सब की रक्षा करे। नंबर 3 अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस वर्तमान समय में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स की कंपनी में दुनिया भर के हजारों लोग काम करते हैं, वो शख्स जब भारत आया था तब वो खुद अपनी कंपनी के लिए डिलीवरी मैन बन गया था। जेफ बेजोस इसी साल जनवरी महीने में भारत आए और इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी के लिए डिलीवरी मैन की भूमिका निभाई। डिलीवरी मैन बनकर जेफ बेजोस ने अपने कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर की डिलीवरी भी की। नंबर 2 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस की सेना के द्वारा कुत्तों को सुसाइड बॉम्बर के रूप में तैयार करने के लिए उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और फिर टैंक के नीचे खाना रखकर उन्हें छोड़ दिया जाता था। जब जर्मनी की नाजी सेना रूस की ओर बढ़ी तब रूस के सैनिकों ने इन भूखे कुत्तों के ऊपर बॉम्ब बांध दिया और उन्हें जर्मनी के टैंक की ओर छोड़ दिया गया। रूस की प्लानिंग ये थी कि जब ये कुत्ते जर्मन टैंक के पास पहुंचेंगे तब उन पर बंधे बॉम्ब में विस्फोट कर दिया जाएगा, जिससे जर्मन टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन मामला तब उल्टा पड़ गया जब इन कुत्तों की नजर जर्मन टैंक पर पड़ी। इन कुत्तों को लगा कि खाना तो किसी और टैंक के नीचे मिला करता था, जबकि ये टैंक तो बिल्कुल नए थे। जिसके बाद ये सभी कुत्ते जर्मन टैंक की ओर न जाकर रूस की टैंक की ओर वापस जाने लगे। इन कुत्तों को अपने ही टैंक की ओर वापस आता देख रूस की सेना हैरान रह गई और फिर उन्हें बीच रास्ते में ही इन कुत्तों को ब्लास्ट करना पड़ा। नंबर 1 बिली मिलिगन नाम का यह शख्स एक खूंखार अपराधी था। लूटकांड और 3 रेप के केस के आरोप में 370 के दशक में इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद
बाद जब इसे जेल में डाला गया तब जेल में रहते हुए ये अपनी जिंदगी से इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन डैमेज होने के बाद इस एक शख्स के अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटी डेवलप्ड हो गए। यानी ये बंदा तो एक था लेकिन इसकी पर्सनैलिटी 24 अलग अलग लोगों की थी। डॉक्टर ने इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर माना और फिर इसे जेल के बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट है आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।